नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। सेना भर्ती को लेकर जैसे ही सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया, उसके बाद देश का बेरोजगार युवा सड़कों पर आ गया है और आज पत्थरवार है। यानी गोद में बैठा मीडिया सुबह से शुक्रवार को यानी जुमे के दिन को पत्थरवार के नाम से पूरे मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जो ये पूरी की पूरी तैयारी थी उसे उसकी मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पूरा यूपी इस वक्त आग में जल रहा है और आग में जलने की वजह से कोई भी ऐसा जगह प्रदेश की बची नहीं है जहां पर आगजनी नहीं हुई हो, हिंसा नहीं हुई हो या तोड़फोड़ नहीं हुई हो, पत्थरबाजी नहीं हुई हो। लेकिन इन्हें करने वालों में एक भी मुसलमान नहीं है। अगर ये घटनाओं को अंजाम देने वाला कोई है तो वो है इस देश का बेरोजगार युवा, जिसकी सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है और अब वो सड़कों पर है और प्रदर्शन कैसा कर रहा है वो भी आपके सामने है। क्योंकि गोदी मीडिया अब तक प्रदर्शनकारी जो कि बेरोजगार युवा है उसे मासूम प्रदर्शनकारी बता रहा था और अब तक करीब 75 से ज्यादा ट्रेनों को फूंक दिया गया है। और तो और आपको इस बात पे भी ध्यान देना होगा, बिहार से लेकर अब पूरे भारत में ऐसी ही तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। और यूपी की अगर हम बात करते हैं तो कई जगह ट्रेनें फूंक दी गई हैं और उसी के साथ रेलवे ट्रैक और सड़कों पर जाम लगा दिया गया है। वहीं बलिया में सुबह 5 बजे से ये प्रदर्शन शुरू हो गया था। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और कई अब जब मीडिया मासूम प्रदर्शनकारियों को गिरफ्त में लेने की बात कर रहा है तो आपको इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि फिरोजाबाद से लेकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 4 बसों को तोड़कर उसको जाम लगा दिया गया है। उसी के साथ हरियाणा से लेकर रन्नौर के युवाओं ने भी जाम लगा दिया है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे भी आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई है। वहीं एक प्रदर्शनकारी की इसमें मौत हो गई है और दूसरी मौत बिहार के लखीसराय जिले से हमारे सामने आ रही है। वहीं अगर रेलवे ट्रैक की बात करें तो हैदराबाद से एक ट्वीट आया है जिसमें यह कहा गया है कि शहर में बहुत कुछ गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि आपको ये हम बता दें कि 13 से ज्यादा अब तक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सेना में जिस तरह से सत्ता ने अपनी बात को रखा है वो उस पर कायम है, लेकिन जब ये प्रदर्शन हिंसक होने लगे हैं तो सरकार बैकफुट पे आई है और कहा है कि भर्ती होने की जो एज 21 थी उसे बढ़ाकर हमने 23 कर दिया है और यह आपके हक में है। जबकि भारत के उन तमाम लोगों की डिमांड है कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। 21 साल में भर्ती होती है तो हम 4 साल काम करते हैं और भरी जवानी में रिटायर होने के बाद क्या हम सिर्फ गार्ड बनने के लिए बचे हैं और हमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इस बात का गुस्सा अब उबलकर जब देश की सड़कों पर उतर आया है तो सत्ता के हाथ पैर फूल गए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से इस वक्त ये पूरा का पूरा बवाल उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है और इसी बीच योगी आदित्यनाथ जी ने नई स्कीम निकाल दी है युवाओं को ये बताने के लिए कि हम आपको इतनी भर्ती देने जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन युवाओं का प्रदर्शन जमकर जारी है। बुलंदशहर से कल एक वीडियो हमने आपको दिखाया था जहां पर आक्रोशित छात्र का साफ तौर पर कहना है कि भर्ती दो या अर्थी दो, उसके अलावा कुछ ना दो। ये साफ है कि अब युवा पीछे नहीं हटने वाला है और तो और आपका ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को
चुन चुन के बिहार में निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये सरकार चुनकर आई थी कि 1 रैंक 1 पेंशन देगी, यहां तो इन्होंने जो नौकरी नहीं निकाली उसी को अभी से लेने की बात कर रहे हैं। आपको ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि इस वक्त केंद्र सरकार के हाथ पैर तो फूले हुए हैं, लेकिन जेवर टोल पर बड़ा बवाल हो चुका है और यमुना एक्सप्रेसवे घंटों से जाम है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और भारत के किसी भी कोने में हैं, तो आपको अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा और आपको ये भी याद रखना होगा कि अब सड़कें जाम हैं। रेलवे की जितनी भी सुविधाएं थी वो ठप हो चुकी हैं और उसी के साथ साथ मेट्रो तक ये मामला पहुंच चुका है। और तो और दिल्ली में भी अब ये हिंसात्मक घटनाएं सामने आने लगी हैं। इसी में आपको ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि फिरोजाबाद में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और अलीगढ़ की पुलिस चौकी को फूंक दिया गया है। ये वो युवा है जो 2014 के बाद से इंतजार कर रहा था रोजगार का, क्योंकि धर्म के नाम पे जो मलाई मिल रही थी अब उससे घर नहीं चल रहा। जो फ्री का इंटरनेट बांटा गया था उससे अब कुछ हो नहीं पा रहा है। सालों से सेना में भर्ती होने की तैयारी जब चालू थी तब ये सामने लॉलीपॉप लाकर दे दिया गया और अब जो गुस्से का महा उबाल आया है वो आपके सामने है। आपको ये जान लेना चाहिए कि ये बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सत्ता का ये कहना है कि ये स्कीम उनके लिए सबसे बेहतर है और कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन होने के बाद भी आपको ये जान लेने जरूरी हो जाता है कि मीडिया रिपोर्ट्स में फिरोजाबाद से लेकर बलिया लखनऊ एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस पर अब तक हिंसात्मक घटनाएं लगातार जारी है और उसी के साथ साथ पुलिस के बीच भी लगातार झड़पों की तस्वीर हमारे सामने आ रही है। जब अलीगढ़ की चौकी को फूंक दिया गया है तो उसके बाद ये भी तस्वीर सामने आती है कि वहां पर अब तक किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में सिकंदराबाद में जब एक गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई है तो वहां पर 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में अब तक 35 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ साथ ये भी जान लेना जरूरी है कि ये प्रदर्शनों को लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी चिंता क्यों है, वो क्यों है परेशान। उनको ये एक चीज जो समझ में आ रही है कि ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। सत्ता ने ठेके पर इस बार इन भर्तियों को निकाला है और इस ठेकेदारी का ही विरोध ये युवा कर रहे हैं। इनके पास साफ कहना है कि 4 साल के बाद 75% से ज्यादा किसी भी तरह की सरकारी भर्ती में जाने के लिए इनके पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, जबकि सरकार का कहना है कि ये अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होगी, वो चाहे तो होमगार्ड में जाकर शामिल हो सकते हैं। अब उसी के साथ साथ ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि अब तक 45 से 50 हजार सैनिक पूरे भारत में इस नियुक्त किए जाएंगे और इसी में यह भी बताया गया है कि 75% लोगों को अब तक जो नौकरी अपनी छोड़नी पड़ेगी उन्हें 25% लोगों के साथ साथ 15 साल तक कहीं भी किसी भी तरह की जो स्थायी जॉब है उसे मिलने में आसानी रहेगी, उन्हें प्रेफरेंसेस मिलेगी। लेकिन सत्ता के तमाम एक्शंस को देखते हुए युवा का गुस्सा अब बेरोजगारी को लेकर फूट चुका है और यूपी से आ रही तमाम हिंसक घटनाओं का ये छोटा सा ब्यौरा हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आकर राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।